एक बार फिर से देश में टूल किट एक्टिव हुई है और इस बार फिर से एक बार मोदी जी को पत्र लिखा गया है और इस बार पत्र लिखने में 108 पूर्व राजनयिक शामिल हुए हैं, जिसमें हमारे देश के पूर्व एनएसए, दिल्ली के पूर्व राज्यपाल, प्रधानमंत्री के पूर्व सेक्रेटरी और इस तरह के ये जानी मानी हस्तियां शामिल हुई हैं। और प्रधानमंत्री को इन्होंने पत्र लिखा है और लिखते हुए इन्होंने लिखा है कि देश के अंदर मुसलमान डरा हुआ है। समझ में नहीं आता कि ये किस तरह का नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं। आपको बता दूं, एक मोदी जी ने अपने वक्तव्य में एक बार एक इकोसिस्टम का जिक्र किया था और इस इकोसिस्टम को हमने देखा है कि ये किस तरह से देश विरोधी नैरेटिव सेट करने में ये सक्रिय होते हैं। तो पत्रकार, राजनयिक नेता और मीडिया ये सब मिलकर के देश विरोधी एक एजेंडा चलाते हैं। बात तो यह है, पता लगाने की और जांच का विषय है कि आखिरकार इन लोगों के पीछे कौन है। इसमें एक बात और पता लग रही है कि जब इस देश का, भारत का दुनिया में नाम हो रहा है और मोदी जी जिनको दुनिया के नेता मान रहे हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां जिसमें इस्लामिक कंट्रियां भी हैं, मोदी जी को बड़ा सम्मान दे रही हैं, वो कोई आवाज नहीं उठा रहा। आप ये बात गौर करने की है कि दुनिया के देश ऐसे हैं जो इस्लामिक देश हैं, उनमें से कोई भी देश ये नहीं कह रहा है कि भारत के अंदर, मोदी सरकार के जो अंदर यहां मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये केवल और केवल भारत में बैठे हुए ये वो लोग हैं जो खाते यहां कहां हैं, गाते पता नहीं कहां कहां हैं। कौन लोग इनको चला रहा है ये जांच का विषय है। लेकिन गंभीर बात यह है कि जब इसमें पूर्व एनएसए ये इसमें शामिल है, आप देखिए इसमें कौन कौन लोग हैं, मैं आपको बताता हूं। पूर्व गृह सचिव पिल्लई, अब आप समझिए गृह मंत्रालय का सचिव होता है, पूर्व गृह जो सचिव हैं पिल्लई, पूर्व राज्यपाल दिल्ली के नजीब जंग, इसी तरह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के टाइम में पूर्व सेक्रेटरी TKA नायर और इसी तरह पूर्व एनएसए वो जो है शिवशंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव सुराजा सिंह। अब इस तरह के लोग अगर वो ये कहेंगे चिट्ठी लिखकर और उसको मीडिया में देंगे कि भारत के अंदर जो मोदी सरकार है उसमें अत्याचार हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, ये चिट्ठी में लिख रहे हैं कि जो हमारे देश की धरोहर थी, वो कहते हैं कि साहब ये जो है कह रहे हैं कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री की पक्षपात रवैये से ऊपर उठकर सबको व्यवहार करना चाहिए और मोदी जी को कह रहे हैं कि आपकी चुप्पी ये देश के लिए खतरा पैदा कर सकती है। मतलब आप समझिए, इसको धमकी माने या इसको ब्लैकमेलिंग माने या इसको उकसाऊपूर्ण राजनीति माने। मतलब ये पूर्व राजनयिक ये कह रहे हैं कि मोदी जी आपकी जो चुप्पी है ये देश के लिए खतरा है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं टूल किट बनाने वालों ने ये तैयारी कर रखी है कि वो देश में रामनवमी के ऊपर, हनुमान जन्मोत्सव पर, यात्राओं पर, धार्मिक स्थलों पर विवादित बयान देंगे, वो हमला करेंगे और इसके बाद ये नैरेटिव चलाने वाले लोग बेचारे बताकर, उनको गरीब बताकर, एक तरफ आप नेताओं का बयान देखिए, क्या कहते हैं ये नेता, इसमें बहुत सारे नेता हैं जो कह रहे हैं गरीबों के पेट पर लात मारी जा रही है। महबूबा मुफ्ती का बयान है। मतलब आप समझिए कि इस देश में कुछ 4-5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या, जिनको दुनिया के इस्लामिक कंट्री भी अपने देश में पनाह देने से गुरेज कर रहे हैं, वो भारत में आते हैं, अवैध रूप से आते हैं और एक गुनाह यह है कि बिना पासपोर्ट, बिना वीजा वो हमारे देश में आए। इसके आगे एक और गुनाह करते हैं कि वो यहां फर्जी दस्तावेज तैयार करते हैं। फर्जी उन्होंने यहां पर आधार कार्ड बनाया, फर्जी यहां पर वोटर कार्ड बनाया, फर्जी राशन कार्ड बनाया। इन सब में अगर कोई दूसरा आदमी होता तो जेल की सलाखों के पीछे होता। अच्छा होता कि ये देश के राजनयिक कहते कि हमारे देश में 4 से 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या अवैध रूप से आ रहे हैं, मोदी सरकार उनके साथ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। लेकिन ये कह रहे हैं मोदी जी तो पक्षपातपूर्ण रवैया कर रहे हैं। कैसे? आप ये देखिए कि ये इस तरह की एक साजिश है, जबकि घुसपैठियों को जैसे ही बुलडोजर चलाया,
कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट दौड़े, कुछ एनजीओ सामने आ गए, नेता जहांगीरपुरी में जाकर के दिल्ली में खड़े हो गए। सबको वो बेचारे और गरीब दिख रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं दिख रहे तो उनके पीछे चेहरे के छुपा हुआ अपराधी नहीं दिख रहा। किसी को नहीं दिख रहा कि उन्होंने पुलिसकर्मी पर गोली चलाई, क्या वो अपराधी नहीं है? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और अगर बुलडोजर का जिक्र करते हैं तो बुलडोजर अतिक्रमण पर चला, ना कि किसी व्यक्ति के ऊपर। इस बुलडोजर को लेकर आपत्ति क्यों है? क्या देश के अंदर किसी को भी देश की सड़कें और सरकारी जमीन पर कब्जा करके अतिक्रमण करने की छूट है? क्या यह हमारा देश इस बात की छूट देता है? तो जब नहीं देता तो यह बुलडोजर जब चलता है तो यह किसी का जाति और धर्म नहीं देखता। मैं इन पूर्व राजनयिकों से पूछना चाहता हूं कि मुझे यह बताएं कि जहां इन्होंने जिक्र किया है यूपी का, गुजरात का और उत्तराखंड का, इन्होंने कहा है असम का, अगर ये बुलडोजर चला है, अगर कार्रवाई अतिक्रमण पे हुई है तो क्या वो हिंदुओं पर नहीं हुई है? क्या हिंदू की एक भी दुकान मकान नहीं हटाया गया है? निश्चित रूप से हटा है, लिस्ट उठा के देखिए। लेकिन फिर भी ये राजनयिक इस तरह की चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? सवाल ये है। तो बात वो है कि जिस तरह से पिछले दिनों एक टूल किट का खुलासा हुआ था कि वो टूल किट है एक ही ट्वीट को किस तरह से ट्वीट करना है, फिर उस पर नेताओं को वक्तव्य देना है, फिर मीडिया को खबर हाईलाइट करनी है। और पहली बार टूल किट का जिक्र हुआ था जब सीएए को लेकर विरोध चल रहा था। सब एक भाषा बोल रहे थे, चाहे वो शाहीन बाग दिल्ली का हो, फिर चाहे वो लखनऊ का शाहीन बाग हो। मतलब आप समझिए इन्होंने देश में कितने शाहीन बाग बनाए, सब जगह एक ही बात कि मुसलमान डरा हुआ है, ये देश ऐसे हो गया है, एक वर्डिंग, सबने एक ट्वीट। ये कैसे हो सकता है? आज फिर उसके बाद किसान आंदोलन हमने देखा, किसान आंदोलन में सेम ट्वीट। पता लगा है कि विदेश में बैठे हुए लोग एक टूल किट बनाकर उस पर काम कर रहे हैं। ये तो बात है कि कुछ चीजें खुलासा हो गई, आज सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव हैं। लेकिन हमारे देश के पूर्व राजनयिक, समझिए कि प्रधानमंत्री का पूर्व सेक्रेटरी, पूर्व एनएसए, पूर्व गृह सचिव यदि इस मानसिकता के हैं कि वो किसी देश को फायदा पहुंचाने के लिए अपने देश को बदनाम कर सकते हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री को बदनाम कर सकते हैं, तो समझिए ये लोगों की कैसी मानसिकता है। और जब ये नौकरी में थे, अब तो ये एक्स हो गए, इन्होंने जब नौकरी की होगी, इन्होंने कितना देश का नुकसान किया होगा, कल्पना कर सकता है कोई? आज कोई व्यक्ति यदि एक किसी विशेष धर्म के लिए खड़ा हो रहा है, यदि किसी एक नैरेटिव को चलाने के लिए वो चिट्ठी लिख रहा है, तो सोचो जब ये नौकरी पे होंगे इन्होंने किस तरह से पक्षपात किया होगा। क्योंकि इन लोगों को कभी भी इस देश के सनातनी हिंदुओं का दर्द नहीं हुआ। ये पूर्व राजनयिक, मुझे अच्छा लगता कि यदि ये जिक्र करते कि जहां पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों को बलात्कार किया जा रहा है राजस्थान में, अगर ये लिखते कि पश्चिम बंगाल में इस तरह का ममता बनर्जी के शासन में हो रहा है, ममता बनर्जी इस पर लगाम लगाए, तो मुझे अच्छा लगता कि ये जो पूर्व राजनयिक हैं ये कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण रवैया करते हैं। जहां दिक्कत देखते हैं, जिस प्रदेश में, जिस देश में जो कोई राजनीतिक दल गड़बड़ी कर रहा है, अन्याय कर रहा है, उसको ये जागृत कर रहे हैं। अगर ये केरल के बारे में लिखते जहां हिंदुओं और आरएसएस के कार्यकर्ताओं का एक के बाद एक कत्ल किया जा रहा है, कम्युनिस्ट सरकार में चलते हुए जिस तरह से नरसंहार किया जा रहा है, अगर ये लिखते तो मैं कहता कि हां, इस देश के जो ये पूर्व राजनयिक हैं ये आईएएस अधिकारी थे साहब, सबके सब ये आईएएस अधिकारी हमारे यहां टॉप मोस्ट पोस्टों पे होते हैं। और ये अगर ऐसा लिखते तो मैं आज मोदी को अगर ये घेरते तो मैं कहता कि हां, इन्होंने केरल पे भी सवाल उठाया था, आज ये मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, ये निष्पक्ष हैं। लेकिन ये केरल पर मौन रहते हैं, ये पश्चिम बंगाल की हिंसा पर मौन रहते हैं, ये जम्मू कश्मीर के विस्थापितों पर मौन रहते हैं। और इनकी जुबान खुलती है आज जब इस देश का दुनिया में डंका बज रहा है। तो है क्या है असली बात यह कि 2024 के टाइम से पहले ये कांग्रेसी और बाकी विपक्ष मिलकर के इस देश में मोदी के खिलाफ एक अभियान छेड़े हुए हैं। ट्विटर स्पेस देख लीजिए, रात को 2-2 बजे तक इनके एजेंट भेष बदलकर, नाम बदलकर वहां बैठे हैं और ये वहां नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी कमजोर लीडर है,
मोदी एक तरफा कार्रवाई करने वाला है और ये इस्लामिक कंट्रियां जो आज मोदी के साथ खड़ी हैं, हमारे देश के साथ खड़ी हैं, ये उनको अलग करने का एक षड्यंत्र है कि ताकि उनको भड़काकर ये भारत सरकार की जो मदद कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान की मदद अरब कंट्रियां कर रही हैं, ये ना करें। क्योंकि हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अरब कंट्रियों के द्वारा अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट ये करने की पहल मोदी सरकार के तत्वाधान में हुई है। इनको लगता है कि जम्मू कश्मीर जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, अगर वहां बीजेपी सरकार आ गई तो आतंकवाद पर कड़ा प्रहार जो चल रहा है, इनकी रोजी रोटी छिन जाएगी, जो आतंकवाद के नाम पर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। और इसलिए जम्मू कश्मीर के चुनाव के पहले ये वो माहौल क्रिएट करना चाहते हैं ताकि अरब कंट्री के द्वारा ये नैरेटिव चलाया जा सके। और इसके पीछे पाकिस्तान है, इसके पीछे चीन है। मैं कहना चाहूंगा अपने देश की एजेंसियों से, एनएस से, अजीत डोभाल से और मोदी जी से कि अब छोड़िए, बहुत हो गया। लेकिन मैं और पूरा देश ये जानना चाहता है कि ये जो पूर्व राजनयिक हैं, इनके चेहरे बेनकाब करिए, इन्होंने अपनी नौकरी के टाइम में क्या क्या किया, मैं जानना चाहता हूं और पूरा देश जानना चाहता है कि ऐसे लोग देश विरोधी एजेंडा चलाने में जब आगे आए हैं, इनकी पोल खुलना जरूरी है। नहीं तो ये इसी तरह देश विरोधी गतिविधि करते रहेंगे और हमारा देश दुनिया में बदनाम होता रहेगा। वंदे मातरम।